शाह आलम की रूहें, डरावनी कहानियां। शाह आलम कैंप में दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन रातें कयामत की होती है। ऐसी नफसा नफसी का आलम होता है कि अल्लाह बचाए। इतनी आवाजें होती हैं कि कानपड़ी आवाज नहीं सुनाई देती। चीख पुकार, शोरगुल, रोना, चिल्लाना, आहें सिसकियां। रात के वक्त रूहें अपने बाल बच्चों से मिलने आती हैं। रूहें अपने यतीम बच्चों के सिरों पर हाथ फेरती हैं, उनकी सूनी आंखों में अपनी सूनी आंखें डालकर कुछ कहती हैं। बच्चों को सीने से लगा लेती हैं। जिंदा जलाए जाने से पहले जो उनकी जिगरदोज चीखों निकली थी वे पृष्ठभूमि में गूंजती रहती हैं। सारा कैंप जब सो जाता है तो बच्चे जागते हैं। उन्हें इंतजार रहता है अपनी माँ को देखने का, अब्बा के साथ खाना खाने का। कैसे हो सिराज? अन्ना की रूह ने सिराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम कैसी हो अम्मा? माँ खुश नजर आ रही थी, बोली सिराज। अब मैं रूह हूँ, अब मुझे कोई जला नहीं सकता। अम्मा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह हो सकता हूँ? 2 शाह आलम कैंप में आधी रात के बाद एक औरत की घबराई बौखलाई रूह पहुंची जो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। उसका बच्चा न उस दुनिया में था न वह कैंप में था। बच्चे की माँ का कलेजा फटा जाता था। दूसरी औरतों की रूहें भी इस औरत के साथ बच्चे को तलाश करने लगी। उन सब ने मिलकर कैंप छान मारा। मोहल्ले गईं, घर धूम धूम करके जल रहे थे। चूंकि वे रूहें थीं इसलिए जलते हुए मकानों के अंदर घुस गईं। कोना कोना छान मारा लेकिन बच्चा न मिला। आखिर सभी औरतों की रूहें दंगाइयों के पास गई। वे कल के लिए पेट्रोल बम बना रहे थे, बंदूकें साफ कर रहे थे, हथियार चमका रहे थे। बच्चे की माँ ने उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछा तो वे हंसने लगे और बोले, अरे पगली औरत, जब 10-10, 20-20 लोगों को एक साथ जलाया जाता है तो एक बच्चे का हिसाब कौन रखता है? पड़ा होगा किसी राख के ढेर में।